कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 23वां अध्याय चल रहा है, जिसमें श्री विश्वेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, सूत जी बोले, हे मुनियों, अब श्री काशी जी में स्थित अवमुक्त शिवलिंग की महिमा को आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इसी विषय में भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी से कहा था, सुनिए। शंकर जी बोले, हे प्रिय, समस्त प्राणियों को भक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है। यह मेरा ही स्थान है। यहीं सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। हे कल्याणी, मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जाएं या ना जाएं, किंतु काशी तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करे, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। इस पवित्र क्षेत्र की महिमा हे पार्वती जी सुनो। इस पुरी में किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्त्री चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, सुहागिन हो या विधवा, वंध्या हो या रजस्वला, कन्या हो या प्रसूता, ऐसी संस्कार रहित की भी मुक्ति हो जाती है। वह केवल इस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ न किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण, मेरा भजन पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। मुक्ति तो उनके लिए स्वतः सिद्ध है। हे उमे, यह मेरा काशी धाम अत्यंत गोप्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा नहीं जान सकते। जिस मुक्ति के लिए योगी जन अनेकों जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं, वही मुक्ति यहाँ केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त हो जाती है। प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य अयोग्य कर्म करके पाप क्यों न कर बैठे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति श्रद्धा से यहाँ रहकर मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चन, आराधन, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो हे कल्याणी मैं भी नहीं कह सकता। वे तो मेरे स्वरूप में लय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इसी प्रकार पापी जन यहाँ मृत्यु को नहीं पाते, तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म कर बैठता है, तो उसे मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है।
फिर जाकर मुक्त होता है। इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ, यह तो निश्चित है कि किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म क्यों न हो, वह फल कर्म करोड़ों कल्पों तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है, अशुभ घोर नरकदायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है तथा सुख प्राप्त होता है, एवं अधिक दुष्कर्म के कारण नीच किंवा दरिद्री अथवा हीन जात के घर में जन्म होता है। हे देवी, कर्म 3 प्रकार के हैं। पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं। दूसरा, इस जन्म में किए हुए क्रियमाण हैं। तीसरा, इन दोनों के फल रूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इनमें संचित तथा क्रियमाण कर्म तो दानादिक कर्मों से नाश भी हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। संचित क्रियमाण कर्म काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है, वे ही दूसरा जन्म पाकर काशी में शरीर छोड़ते हैं। और कोई भी नहीं। काशीपुरी में गंगा स्नान ही संचित एवं क्रियमाण कर्मों का नाशक है। प्रारब्ध कर्म काशी धाम में रहकर मनुष्य प्राप्त होने से ही तुरंत ही नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी यदि कारणवश पाप कर बैठता है तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है, तब जाकर पापों से मुक्त होता है। इस काशी में किसी ब्राह्मण को बसाने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम पद मिलता है। किसी ने पहले तो काशी निवास किया, फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयागराज चला जाता है, वहीं उसका देहपात होता है। उसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्ध के बिना प्रयागराज जाकर बसता है, वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। हे कल्याणी, भगवान विष्णु तो नई सृष्टि रचकर मेरी प्रेरणा से अभीष्ट फल देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय है, जिसमें गौतम ऋषि का प्रभाव वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में गौतम नाम एक महामुनि हुए हैं। उनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 वर्ष पर्यंत वर्षा न हुई। वृक्ष आदि की तो बात ही क्या है, मनुष्यों को प्राण धारण के लिए जल मिलना भी कठिन था। कई ऋषि मुनियों ने तो इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न कर देने के हेतु तपस्या की 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए। प्रकट होकर गौतम जी को वर मांगने के लिए कहा।
तब गौतम जी ने कहा, हे वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल हो रहे हैं। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले, हे महर्षि जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और मांग लीजिए। यह सुनकर गौतम जी बोले, देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिए, इससे तो और कोई महान पुण्य भी नहीं, यह कभी नष्ट नहीं होता है। तब गौतम जी की नम्र प्रार्थना सुनकर फिर वरुण ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आस खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा। वह कभी खाली न होगा, पवित्र तीर्थ होगा। इससे संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर गौतम जी ने तुरंत 1 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया। वरुण जी ने उसे जल से भर दिया और बोले, हे गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्रद्धादि किए कर्म सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्यों को दुखी से तार देती है और उसे महान पद प्राप्त होता है। यह बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। अब चौपाई है। सुधासुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल धी अगाधु। भल अनभल निज निज करतूती, लह तज सुस अपलोक विभूति। श्रेष्ठ पुरुषों की संगत सदा सुखदायक होती है। नीचों की संगत से तो चारों ओर से दुख है। दोहा दिया हुआ है। सिंह भवन सेवन किए, मौली मिलहि अनेक। गीदड़ स्थल सेवे नर, लहें अस्ति कहूँ एक। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सूत जी बोले, तब वरुण जी ने जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नानादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर हवन के लिए जौ आदि अन्न पैदा किए। उसी जल के द्वारा फल फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर वहाँ पर लौट आए। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हुआ और सब जगह अन्न से पूर्ण हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 25वां अध्याय है, जिसमें महर्षि गौतम की गौ हत्या का दोष इसमें बतलाया गया है, किस प्रकार से होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्यगण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आईं। तब उन स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो,
फिर अपना कमंडल भरना यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी लग दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुँचे और अहिल्या जी को सभी बात जाकर सुना दी। अहिल्या जी उन्हें समझा बुझा कर एवं धैर्य देकर स्वयं जल भरने के लिए चली गईं। महर्षि गौतम जी को जल लाकर दिया, तभी से स्वयं अहिल्या देवी ही जल लाने लगीं। उसी जल के द्वारा महर्षि का नित्य कृत्य आदि होता था। इस प्रकार के चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या जी को भी बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी अहिल्या जी की जाकर शिकायत कर दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती, कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें संताप पहुँचाने के हेतु श्री गणपति जी का पूजन करने लगे। तब गणपति जी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और बोले, मुनियों, मैं तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि यह गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए। तब तो गणेश जी मुनियों के कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध हैं, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं, इसमें तुम्हारा भी अमंगल है। उन्होंने तो कितना उपकार किया है, वे तो परोपकारी जीव हैं, उनके साथ कृतज्ञता करनी विनाश का कारण है। उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत कुछ समझाया, किंतु वे तो अपने आग्रह पर डटे रहे, बार बार यही वर मांगते रहे। तब गणपति जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। होनहार तो होकर ही मिटती है, कभी भी है, कहा भी है कि राम न जाते हरिण संग सीय न रावण साथ, जो रहीम भावी कतहूँ होत आपने हाथ। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वर सत्य करने के हेतु एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। तब वह गाय गौतम जी के उपजाए जौ आदि जाकर खाने लगी। गौतम जी ने देख लिया, यह तो हमारी खेती नष्ट कर रही है। तब एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर करने लगे। तिनके से ताड़ित होकर गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह कांड देखकर गौतम जी को पश्चाताप हुआ। अपने पत्नी को बुलाकर बोले, ना मालूम शंकर जी हम पर क्रुद्ध हो गए हैं, जिससे कि यह गौ हत्या का महापाप मुझ पर आ लगा है। अब यह हत्या का महापाप कैसे छूटेगा। महर्षि गौतम जी तो इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे। इधर वे कपटी मुनि छिपकर इस ओर देख रहे थे। यह सब देखकर सभी वहां पहुंच गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को भला बुरा कहते हुए बोले, गौतम जी, अब तो तुम इस स्थान पर रहने के योग्य नहीं। अपने शिष्यों और पत्नी को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गौ हत्यारे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार के कटुवचन से भी उनकी तृप्ति न हुई। फिर पत्थर
आदि भी उन पर बरसाने लगे। तब दुखित होकर गौतम जी ने वहाँ से चलकर 1 कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया, वहाँ रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते जब उन्हें 15 दिन गुजरे, तब तो गौतम जी उन्हीं ऋषियों के पास पहुंचकर पूछने लगे, हे ऋषि महात्माओं, अब हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा, तुम प्रायश्चित करो, बिना इसके पाप निवृत्त नहीं होगा। आप अपना यह पाप प्रसिद्ध करो, फिर सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो। ब्राह्मणों तथा पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित ना हो सके तो तप करो। उसके द्वारा श्री गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव शिवलिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि पूर्वक पूजन करो, तभी जाकर इस महापाप से मुक्त होगे। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहाँ से चल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने गए, फिर शिव पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे 26वां अध्याय है, जिसमें अम्ब के शिव स्थापन एवं गौतमी गंगा का प्राकट्य के बारे में बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।